टू आवर चैनल जीरो ऑफ फिजिक्स। कल तक हम ऑसिलेशन का एनर्जी निकाल चुके थे। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का और एनर्जी का क्या क्या होता है और उनका वैल्यू मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या क्या होता है। ठीक है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका अगर पहले का वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो देखने का कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। तो इसीलिए प्लीज़ आप पहले इस वीडियो से पहले आगे का जो दो वीडियो है उसको देख लीजिए और उसके बाद ही ये वाला देखिए ताकि समझ में आए। ठीक है, तो उसका वहाँ पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या क्या उसका वैल्यू है वहाँ पर हम निकाल चुके हैं पहले से, इसीलिए पहले वो वाला वीडियो फिर इसके बाद ये वाला वीडियो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करके लेट्स स्टार्ट इट। अभी हम देखेंगे कि वेलोसिटी किसे कहा जाता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन SHM, इसका वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं। उसका वैल्यू होता है v = ओमेगा इंटू √r² माइनस y²। ठीक है, वहाँ पर हम बता चुके थे कि v किसे कहा जाता है, ओमेगा, r और y क्या क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पर उस वीडियो में अगर देखोगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा वहीं पे, क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेट करके ये वाला निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, देखो प्रैक्टिकली जब समझना चाहे, मैथमेटिकली तो कोई भी निकाल सकता है इसे। मैथमेटिकली अगर आप इसको समझना चाहे तो आप कोई भी वीडियो में देख सकते हो या बुक में देख सकते हो, लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिकली समझना चाहे तो वो यहाँ पर हम समझाएंगे। ठीक है, मैथमेटिकली खुद भी निकाल सकते हो, क्योंकि मैथमेटिकली y का डिस्प्लेसमेंट और y का वैल्यू आपको अगर पता है तो यहाँ पर पुट कर देने से वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसको समझना चाहे तो ही आप उसको फिजिक्स को एंजॉय करके समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मान लो ये एक बॉब है। बॉब मतलब क्या, बॉब फिजिक्स में बॉब का एक एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन हम अगर उसको डेली लाइफ में समझना चाहे तो हमारे पास तो बॉब नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक मासलेस स्ट्रिंग मतलब क्या है, स्ट्रिंग मतलब रस्सी है और कुछ नहीं है, एक सिर्फ रस्सी का वजन कितना होता है, अगर एक पतला रस्सी लोगे तो रस्सी का वजन कितना होगा, नेग्लिजिबल होगा, 0 के बराबर होगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक मासलेस स्ट्रिंग कहेंगे। ठीक है, तो एक मासलेस स्ट्रिंग और एक बिना वजन वाला वायर और रस्सी को अगर हम एक पत्थर से बांध देंगे, पत्थर हमेशा गोल होना चाहिए, मतलब सिमेट्री होना चाहिए, क्योंकि अगर सिमेट्री मतलब क्या है, इसको अगर बीच से काट देंगे तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों साइड इक्वल नहीं होगा, जहाँ पर वजन ज़्यादा होगा उस तरफ खींचेगा तो ऑसिलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमेशा पत्थर सिमेट्री रहना चाहिए, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो। ठीक है, बड़ा होने से भी अगर बीच से उसको काटेंगे तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ये बात अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला हो गया सिमेट्री वाला। एक पत्थर लेंगे, गोल वाला पत्थर, उसको एक रस्सी से बांध देंगे और यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट से उसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ताकि ये ऊपर से इसका कुछ इफेक्ट ना पड़े। रिजिड सपोर्ट होने से क्या होता है, जैसे कि रिजिड सपोर्ट मतलब घर में पंखा रहता है, तो पंखा को लटकाने के लिए रूप में एक कड़ी लगाते हैं, कड़ी, तो उसी को भी हम रिजिड सपोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ एक रस्सी को बांध देंगे ताकि रस्सी इससे फिक्स्ड हो गया है तो यहाँ से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम जब एक्सटर्नली फोर्स देंगे तो यहाँ से देंगे, ना कि यहाँ से। ठीक है, ये रेस्ट में है, उसी को क्या कहा जाएगा, मीन पोजीशन कहा जाएगा। क्या कहा जाता है, मीन पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, जब इस रस्सी को पकड़ के, रस्सी को नहीं, ये बॉब मतलब ये पत्थर को पकड़ के जब हम यहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक लेके फिर से छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जा रहा है, इसको क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। ये मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन आप अगर उस वीडियो नहीं देखे हो तो इसमें भी समझ सकते हो। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन मतलब उसका मैक्सिमम पोजीशन कितना दूर तक गया है।
मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, फिर यहाँ से छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ से रस्सी है, ऐसे रस्सी है, रस्सी से लटक के पत्थर है, तो यहाँ पर लेंगे और छोड़ देंगे। छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये यहीं पर रहेगा क्या, नहीं रहेगा, वो नीचे आएगा। नीचे कहाँ पर आएगा, मीन पोजीशन की तरफ आएगा। मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स आता है उसी को क्या कहा जाता है, रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। हमेशा याद रखना क्या कहा जाता है उसको, रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आके यहाँ पर नहीं रुकता, हमेशा याद रखना, यहाँ पर वो पत्थर आके यहाँ पर नहीं रुकेगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा उस टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी जब गेन कर लिया होगा तो ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाके फिर यहाँ पे, और आगे फर्दर आगे नहीं जाके फिर बैक करेगा उसी पोजीशन में। मतलब क्या हुआ, उसका वेलोसिटी वहां पे खत्म होके जीरो हो गया, जीरो हो गया, और वहीं से फिर वापस आएगा नीचे। ठीक है, तो जब ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। ये दो पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। कौन कौन से वाला, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, दोनों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। और बीच का क्या है, मीन पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर आने के लिए जो फोर्स काम करता है उसी को रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मीन पोजीशन प्रैक्टिकली समझो, ये वाला यहाँ पर लेके छोड़ दिए तो क्या, यहाँ पर गया, यहाँ से अगर उसका वेलोसिटी कुछ होता, वेलोसिटी कुछ भी, मान लो 1 2 3 कितना भी हो, मान लो 2 हो गया। ठीक है, उसका वेलोसिटी का यूनिट कितना, 2 है अभी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे 2 है। तो क्या, अगर ये बढ़ रहा है तो ये ऊपर जाएगा, इसका वेलोसिटी अगर ज़्यादा है, तुम अगर स्कूटी से जा रहे हो, स्कूटी का एक्सेलरेटेड घुमा दिए, ठीक है, तो ज़्यादा है एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, वो आगे जाएगा फर्दर। उस तुम्हारा अगर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो क्या करोगे, आगे जाओगे ना। अगर रेस्ट में हो तो अपना वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पर देखो जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है, एक्सट्रीम पोजीशन में फर्दर आगे नहीं जाके वहीं से बैक करता है वो वाला। तो यहाँ से आगे नहीं जा रहा है ये वाला, यहाँ से बैक कर रहा है। बैक कर रहा है मतलब वहाँ पर वेलोसिटी कितना है, 0 है। वेलोसिटी 0 हो गया, इसीलिए वो बैक कर रहा है पीछे। ठीक है, वेलोसिटी बैक होके 0 हो गया। यहाँ पर फिर जब ये नीचे आएगा तो उसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ बढ़ता रहेगा। ठीक है, जब वेलोसिटी बढ़ेगा, बढ़ के आ रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए वो आगे मूव कर रहा है। जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो वो आगे जाएगा, मूव करेगा, वेलोसिटी की वजह से मूव कर रहा है। यहाँ पर रेस्ट में हो गया, ऊपर जाके क्या हो गया, यहाँ इस पोजीशन पर रेस्ट हो गया, फिर नीचे आ रहा है, मतलब रेस्ट से मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होके यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर, मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन पे अगर वेलोसिटी 0 हो जाता तो यहीं पे मीन पोजीशन पे रुक जाता, लेकिन मीन पोजीशन पे रुक रहा है क्या, नहीं रुक रहा है, आगे जा रहा है। आगे जा रहा मतलब उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होके यहाँ पर कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया। कितना हो गया, मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होके वो फिर से आगे जा रहा है, आगे जाके फिर यहाँ पे रुक गया है, वेलोसिटी यहाँ पे रुक गया, पत्थर यहाँ पे रुक गया, मतलब वेलोसिटी कितना हो गया, वहाँ पे 0 हो गया। अगर वेलोसिटी नहीं होता 0 तो वो आगे जाता, यहाँ पर रुक गया, इसका मतलब वेलोसिटी वहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अच्छे से कि वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर, मैक्सिमम पोजीशन पर 0 है और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है। ठीक है, तो हम कंक्लूड करके हम लिख सकते हैं यहीं पे, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम है। और वेलोसिटी इज 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर
क्या हो गया देखो, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम और जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये वाला हम प्रैक्टिकली समझे, फिर देखेंगे कि मैथमेटिकली ये प्रूव करने से सही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है कि नहीं, ये वाला है। तो देखेंगे मीन पोजीशन पर क्या है, मीन पोजीशन पर यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 0 हुआ है। डिस्प्लेसमेंट इज y इक्वल टू 0, क्या हुआ है, 0 हुआ है। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा बताओ, v इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस y का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर पुट करेंगे यहाँ पर, 0 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस 0 मतलब आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का रूट ओवर, दोनों रूट ओवर और स्क्वायर दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा, सिर्फ आर रह जाएगा। तो ओमेगा इंटू आर, कब आर होगा, रूट ओवर कर रहे हैं मतलब प्लस माइनस आएगा, तो इसीलिए v इक्वल टू प्लस माइनस आर ओमेगा। ठीक है, ये वाला किस पोजीशन पर, किस पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर। फिर देखेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या है, देखो ये वाला पोजीशन पर उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू कितना लेंगे, y इक्वल टू आर लेंगे। ठीक है, उसका मैक्सिमम, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, v इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, r हुआ है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं r, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, तो 0 का रूट ओवर 0 एंड 0 इंटू ओमेगा 0। तो यहाँ पर देखो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पर 0, मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिए और प्रैक्टिकली भी प्रूव कर लिए। तो आपका वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है। फिर इसके बाद देखेंगे एक्सीलरेशन का प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली दोनों पे समझेंगे। ठीक है, फिर देखो एक्सीलरेशन का क्या होता है। एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ताकि एक्सीलरेशन बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है और एक्सीलरेशन कम रहा है मतलब वेलोसिटी भी कम रहा है। लेकिन ये वाला कंफ्यूजन हमेशा रहता है, ये आप लोग मत रखना। ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन डिफाइन नहीं करता कि वेलोसिटी बढ़ेगा या कमेगा। ठीक है, एक्सीलरेशन डिफाइन करता है कि उस बॉडी का डायरेक्शन कौन सा वाला होगा। समझे, अच्छे से समझो कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी क्या होगा वो डिफाइन नहीं करता। वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या डिफाइन करता है कि वो बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगा और उसका फोर्स क्या होगा वो डिफाइन करता है। तो यहाँ पर देखो जो बॉब है वहाँ पर समझे थे वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर v इक्वल टू क्या हो गया था, मीन पोजीशन पर क्या हुआ था, वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ था, मैक्सिमम हुआ था, और वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 हुआ था। यहाँ पर भी एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 हुआ था। क्यों, देखो मान लो तुम गाड़ी से जा रहे हो, स्कूटी से या बाइक से जा रहे हो, तो जब एक्सीलरेशन बढ़ा रहे हो मतलब एक्सीलरेटर बढ़ा रहे हो, ज़्यादा घुमा रहे हो, तो बॉडी आगे जाएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन बढ़ा रहे हो मतलब वो जल्दी पहुँचेगा। ठीक है, गाड़ी स्पीड से जाएगा। लेकिन एक्सीलरेशन को अगर घटा रहे हो, एक्सीलरेशन घटाने से वेलोसिटी घटेगा क्या, वेलोसिटी नहीं घटेगा कभी भी। एक्सीलरेशन घटाने से गाड़ी जाएगा, वेलोसिटी 0 नहीं होगा, वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों अलग अलग
उनका अलग अलग थ्योरी है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन यहाँ पर देखो, जब ये बॉडी यहाँ पर होगा मीन पोजीशन पर उसका एक्सीलरेशन 0 होगा, ठीक है। एक्सीलरेशन बढ़ के फिर मैक्सिमम पोजीशन पर जब जाएगा तो ये इंक्रीज हो रहा है, एक्सीलरेशन इंक्रीज होने से बॉडी जल्दी जल्दी मूव करेगा, ठीक है। एक्सीलरेशन बढ़ने से बॉडी जल्दी मूव करेगा, एक्सीलरेशन घटने से बॉडी मूव करेगा लेकिन कुछ देर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वेलोसिटी 0 हो गया है, वेलोसिटी 0 होने से तो बॉडी रुक जाएगा, लेकिन एक्सीलरेटर को अगर ज़्यादा घुमा रहे हो तो ज़्यादा जल्दी पहुँचोगे वहीं पे। एक्सीलरेशन को अगर छोड़ रहे हो, ज़्यादा नहीं घुमाओगे तो वहाँ पर पहुँचोगे, वेलोसिटी होगा अपना स्कूटी का लेकिन कम होगा। क्या किसके बराबर से कम होगा? वो पहले के बराबर से लास्ट टाइम में कम होगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पर कितना होता है? मैक्सिमम होता है। फिर जब वो पार्टिकल और जो बॉडी वो मीन पोजीशन के ओर आएगा तो उसका एक्सीलरेशन थोड़ा थोड़ा कम के यहाँ पर डिक्रीज होके मीन पोजीशन पर आके 0 हो जाएगा। 0 होके फिर यहाँ पे मीन पोजीशन से कुछ वेलोसिटी गेन करके जब ऊपर जाएगा तो एक्सीलरेशन फिर इंक्रीज होके यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद फिर नीचे आके फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कम रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं कमेगा कभी भी, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन यहाँ से मैक्सिमम है, यहाँ से मान लो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, तो 5 से 0 होने के लिए कम रहा है कि नहीं कम रहा? यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 ऐसे होगा। तो 5 से 0 तक आने के लिए कम रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी नहीं कमेगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर कम गया तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? वो बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बॉडी रेस्ट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम है लेकिन एक्सीलरेशन 0 है, ठीक है। ये वाला अच्छे से समझो। फिर देखेंगे, ये हो गया प्रैक्टिकली। फिर मैथमेटिकली समझने के लिए ट्राई करेंगे। मैथमेटिकली देखो क्या है, फॉर्मूला A = -ω² × y है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। फिर इसके बाद देखेंगे मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट y मीन पोजीशन पर y कितना है? यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है, y हमेशा 0 है मीन पोजीशन पर। तो a क्या होगा बताओ? a माइनस का माइनस ω² का ω² इंटू y की जगह पे क्या पुट कर दूंगी मैं? 0 पुट कर दूंगी। y × 0 = एक्सीलरेशन 0 एट मीन पोजीशन, ठीक है। ये वाला समझ में आया अच्छे से। फिर इसके बाद देखेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या है। एक्सट्रीम पोजीशन पर देखो y कितना होता है? r होता है। y r मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट द एक्सट्रीम पोजीशन। फिर इसके बाद देखेंगे a क्या होगा? एक्सीलरेशन = -ω² इंटू r दैट इम्प्लाइज a -r ω²। ये वाला हो गया मैक्सिमम। कहाँ पर मैक्सिमम? एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम और मीन पोजीशन पर एक्सीलरेशन 0। प्रैक्टिकली भी समझ लिए, मैथमेटिकली भी समझ लिए। अब बारी है एनर्जी समझने के लिए। तो एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का देखेंगे, फिर टोटल एनर्जी देखेंगे। फिर देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है? देखो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस कर रहा है वो पार्टिकल, उसी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाएगा। यहाँ पर बॉब आ गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर खींच के ले आएंगे इसको, यहाँ से छोड़ देने से मीन पोजीशन पर जाएगा, मीन पोजीशन से फिर एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा। ये हो गया मीन पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम, यहाँ पर भी एक्सट्रीम,
ठीक है, पहले प्रैक्टिकली समझ लेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी उसका मैथमेटिकली देखेंगे। ठीक है, देखो बॉब यहाँ पर क्या है, रेस्ट में है, फिर यहाँ पर जाके ये मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, मतलब वेलोसिटी गेन किया है। वेलोसिटी गेन करके जब यहाँ तक पहुँचेगा तो ये आगे मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये मूव कर रहा है, मतलब इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये वाला काइनेटिक एनर्जी कुछ गेन किया है, ये वाला ये पार्टिकल, इसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो ये आगे जाके यहाँ तक गया। यहाँ तक जब जा रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर ये फर्दर आगे नहीं जाके यहाँ से बैक करता है। ये आगे नहीं जाएगा, ये आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, लेकिन ये आगे नहीं जाके वो बैक करता है यहीं से। इसका मतलब क्या है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ था वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो हो गया है। जीरो होने से वो पार्टिकल आगे नहीं जाके फिर से बैक करता है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर रुक गया है, तो जहाँ पर पार्टिकल रुकेगा उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर कितना हो गया है, जीरो हो गया है। यहाँ पर मैक्सिमम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया है, जीरो हो गया है। जब जीरो होगा, यहाँ पर जीरो हो गया तो पार्टिकल रुक जाएगा, और जब पार्टिकल रुकेगा उसके ऊपर एक रेस्टोरिंग फोर्स है जो वो पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर खींचेगा। तो वो रेस्टोरिंग फोर्स के वजह से ये पार्टिकल यहाँ पर नहीं रुक के वो मीन पोजीशन की ओर फिर से मूव करेगा। जब मीन पोजीशन की ओर मूव कर रहा है मतलब वेलोसिटी गेन कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ के इंक्रीज होके यहाँ पर आके मैक्सिमम हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाएगा। वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम हो गया, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया है। यहाँ पर ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये पार्टिकल यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये कहाँ जाएगा, आगे मूव करेगा। आगे मूव कर रहा है मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी इसके बॉडी के अंदर है। यहाँ पर क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ है, कुछ भी अमाउंट का है। तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी के लिए मूव कर रहा है, और जब मूव करके वो एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुँच जाएगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे कुछ मतलब नेग्लिजिबल टाइम के लिए वो रेस्ट में आ जाता है। नेग्लिजिबल टाइम के लिए रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट में रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता ये रेस्ट में है कि मूव कर रहा है। हमें हमेशा लगता है कि ये मूव कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम के लिए, नेग्लिजिबल टाइम के लिए वो रुक जाता है यहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पर जब रुक गया मतलब काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, ई के इक्वल टू जीरो हो गया है। काइनेटिक एनर्जी जब जीरो हो गया वो यहीं पर रुक जाएगा। फिर रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये यहाँ पर नहीं रुक के वो मीन पोजीशन की ओर फिर से मूव करेगा। यहाँ पर ये नहीं रुकेगा, यहाँ पर अगर रुक जाता तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होता, लेकिन यहाँ पर मीन पोजीशन पे वो रुक नहीं रहा है, वो आगे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ई फॉर एनर्जी एंड के फॉर काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, तो वेलोसिटी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको हम समझ लिए। फिर देखेंगे मैथमेटिकली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब मैथमेटिकली देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ई के इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो पहले मीन पोजीशन पर देखेंगे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर देखेंगे। मीन पोजीशन पर क्या है, मीन पोजीशन पर यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है तो y इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। तो y इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज ई के इक्वल टू कितना होगा, ई के इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस y की जगह पे जीरो पुट करेंगे
तो कितना होगा 0 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, ई का कुछ ना कुछ वैल्यू है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसका मतलब ये मैक्सिमम है। कहाँ पर मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है। ठीक है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर देखेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो रहा है, देखो y इक्वल टू, जब ये ऊपर जाएगा तो y इक्वल टू कितना होगा, मैक्सिमम r तक जा पाएगा, y इक्वल टू r हो गया, तो ई के इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y की जगह पे क्या पुट करेंगे, r पुट करेंगे, तो यहाँ पर r पुट कर देने से r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड मल्टीप्लाई विथ 0 इज समथिंग इज 0, तो ई के इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और 0 कहाँ पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, और मैक्सिमम कहाँ पर है, मीन पोजीशन पर। ये वाला मैथमेटिकली प्रैक्टिकली दोनों खत्म। फिर इसके बाद देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, मतलब वो कब रेस्ट में है और कब मोशन में है। मोशन के लिए जो एनर्जी पोजेस होता है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, और उसके पोजीशन के लिए जो एनर्जी पोजेस करता है वो पार्टिकल, उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो बॉब है, यहाँ पर क्या है, ये बॉब है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इतना, इसका कितना हुआ है, 0 हुआ है। यहाँ पर y इक्वल टू आर है, यहाँ पर भी y इक्वल टू आर है। ठीक है, तो ये पार्टिकल जब यहाँ पे जाके रुक जाता है, यहाँ पे जा रहा है और मूव करके यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हुआ है, रुक गया है। रुक गया है मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, कितना है, मैक्सिमम है। कितना है, मैक्सिमम। रुक रहा है जहाँ पर वो रेस्ट के पोजीशन पर होगा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगा, और जहाँ पे वो मूव करेगा वहीं पर उसका पोटेंशियल एनर्जी घटता घटता जाएगा। ठीक है, कम होता जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम है इसीलिए रुक गया है। जब ये मूव करेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज्ड। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होके यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ई पी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर अगर रुक जाता तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता, लेकिन ये नहीं रुक रहा है, आगे मूव कर रहा है, इसका मतलब इसका कुछ वेलोसिटी है, पोजीशन उसका नॉट डिफाइन है, तो उसका पोजीशन अगर नॉट डिफाइन होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी 0, फिर यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, मूव कर रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, यहाँ पर जाके फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम हियर। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या कहता है, ई पी मतलब एनर्जी ऑफ पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर r स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर y स्क्वायर होगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या क्या होता है। मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन की जगह पे y कितना है, 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। ई पी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, मतलब ई पी 0 है कहाँ पर, मीन पोजीशन पर। देखो यहाँ पर ई पी 0 हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है। फिर देखेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर ई पी इक्वल टू कितना हो गया है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर जाके क्या हो जाता है, y इक्वल टू आर हो जाता है, तो y की जगह पे r पुट करेंगे, y की जगह पे r पुट करने से ई पी इक्वल टू हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, और
मिनिमम मतलब जीरो कहाँ पर हो रहा है, मीन पोजीशन पर। ये वाला आपका कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर होता है, जो कि नॉट डिपेंडेंट ऑन y डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। टोटल एनर्जी कभी भी डिपेंड नहीं करेगा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो इसका टोटल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वाला आपका खत्म इस वाला लेक्चर। तो अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे ग्राफ के साथ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एनर्जी टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप आप लोग सब समझ रहे हो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, ताकि मैं आप लोगों का सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक रह गया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बीच बीच में थोड़ा गाना सुनाई दे रहा था, क्योंकि पास में हमारा मंदिर है, तो मंदिर से गाना बजता है, वो सुनाई दे रहा था। उसके लिए मैं दिल से सॉरी कहना चाहूँगी। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना ये वाला, लाइक कर देना, शेयर कर देना ऑल फ्रेंड को। थैंक यू, बाय बाय।